हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और इस पूर्णांक चैप्टर में हम काफी सारी यहाँ पे चीजें कर चुके हैं। देखिए, बेसिक जैसे पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स होते क्या है वो सबको पता है। इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें आपको पता है। कुछ लॉ या फिर प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं वो हमने सीखी है, जैसे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, और एक हमने सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण, इसको हम बोलते हैं। वितरण गुण क्या कहता है कि मान लीजिए तीन इंटीजर हैं a इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर हो सकता है? ये हो सकता है बच्चों a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया है? नोट डाउन कर लेंगे इसको। और देखिए, यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपको सजेस्ट किया गया है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या सजेस्ट किया गया है बच्चों कि अगर तीन इंटीजर हैं कोई भी x, y एंड z आर एनी थ्री इंटीजर, देन x इंटू वाई प्लस जेड होगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। यही बताया था मैंने। बस वहां पे मैंने a b c तीन इंटीजर लिए थे, यहाँ पे x y z है। कंडीशंस वही हैं, चीजें वैसे ही आपको एक्सप्लेन की गई हैं। चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल और सरल सवाल है ये, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन करना है बस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना तो काफी आसान है। हाँ, जैसे पार्ट ए, इसमें 3 इंटू माइनस वन ये गिवन है। तो मुझे बताइए, 3 को माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? देखिए, ये चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई दो अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर दो में से कोई एक भी पॉजिटिव, लेकिन दो इंटीजर्स में कोई एक भी पॉजिटिव है, या तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक इंटीजर भी पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए, यही हम इसी चीज का यूज करते हुए, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना। +3 इंटू -1 -3, सिंपल है। अब बी देखिए, पार्ट बी में क्या है? -1 इंटू 225, अगेन क्या आ जाएगा? -225। देखिए, किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी इंटीजर को, तो आंसर वही इंटीजर आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कब पॉजिटिव इंटीजर आएगा आंसर में, कब नेगेटिव आएगा। थर्ड देखिए, पार्ट सी है, -21 इंटू -30, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, 21 और 30 की गुना कर लेंगे, 0 एज इट इज। 21 इंटू 3 कितना होता है? 21 इंटू 3 होता है 63। और माइनस माइनस दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। पार्ट डी है, पार्ट डी में क्या है? -316 इंटू -1, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो 316 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट ई, -15 इंटू 0 इंटू -18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो किसी कोई भी इंटीजर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में 0 आएगा। एफ देखिए -12 इंटू -11 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, याद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मैं किन्हीं भी दो इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर लूं, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा। आप इसकी जगह -11 और 10 को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, 12 10 जा कितना होता है 120 एंड 12 11 जा होता है 132 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए ये पॉजिटिव आया है 1। तो 1320 आंसर आ गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट। तो आगे करेंगे अब ठीक है। तो पार्ट जी है अब 9 इंटू -3 इंटू माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको कर लेते हैं 9 इंटू -3 इंटू -6 कितना होता है 6 इंटू 3 होता है 18, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और 18 इंटू 9 कितना होता है 162, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये पार्ट हो गया, नेक्स्ट देखिए h -18 इंटू -5 इंटू -4, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18 इंटू 5 90 इंटू -4 कितना आ जाएगा 360, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, सिंपल है ये तो, टेबल आने चाहिए उसके लिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप अलग अलग लिख के कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपका समय ज्यादा लग सकता है। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन होगा इनका। तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा -1 इंटू 2 -2 2 आ गया, और ये हो गया -3 इंटू 4। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू -3 -6 इंटू 4 और -24 आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे, और ये एक पार्ट बचा है, ये तो होमवर्क में कर सकते हैं सब बच्चे। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है ना। अगला सवाल करेंगे अब, इसमें है वेरीफाई करने का, आपको वेरीफाई करना है। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली और फिर वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएंगे यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी लग रही है, जिसको भी पता लग रहा हो इस प्रॉपर्टी का आप हैंड रेज करके नाम बताएंगे उसका, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। देखिए तीन इंटीजर आपको दिए हैं, एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे और एक को c मान लेंगे, है ना। तो 18 को a मान लिया, 7 को b और -3 को c। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में। उसके बाद इसको हम कैसे लिख रहे हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ये तो हमने की है ना। तो बस इसी का यूज यहाँ पे हो रहा है और आपको तो बस क्या करना है, वेरीफाई करना है आंसर को, मतलब ये सही हो रही है प्रॉपर्टी या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। चलिए पार्ट ए करते हैं। तो दो पक्ष हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 18 इंटू 7 इंटू -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बाया पक्ष 18 इंटू 7 इंटू -3। 7 प्लस है बच्चों, ये है ना, इंटू नहीं, ये प्लस होगा। 7 प्लस -3। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 7 प्लस -3 है तो ये हो जाएगा 7 -3 प्लस माइनस एक साथ आ गए तो क्या हो गया, ये माइनस बन जाएगा। अब 18 इंटू 7 -3 हो गया 4, 18 इंटू 4 72। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 क्या आ जाएगा, 18 इंटू 7 126। ठीक है, एंड प्लस ये क्या आ जाएगा, 18 इंटू 3 54, 54। वो भी माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब 126 में से अगर 54 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 126 माइनस 54, है ना, 126 माइनस 54। प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 माइनस 4 2 और ये 12 माइनस 5 7। कितना आ गया, 72 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 72 है, राइट हैंड साइड भी 72 है। तो आप लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। बस ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक पार्ट हमने कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा। तो अगला पार्ट देखेंगे अब। ये है बी पार्ट, -21 इंटू -4 प्लस -6 -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ठीक है, समझ में आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -21 इंटू ये आ गया -4 एंड ये प्लस माइनस है तो -6। ठीक है, पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हम लिख लेंगे, उसके बाद करते हैं -4 प्लस -6। ठीक है, अगली स्टेप में लिखेंगे -21 इंटू -4 एंड -6। फिर -21 तो एज इट इज है इंटू ये कितना आ जाएगा, -4 और -6 -10 आ गया। अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जो कि 210 होगा। राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को देखिए, ये है -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6।
ठीक है, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -21 इंटू 4। तो सबसे पहले 21 इंटू 4 कितना होता है 84, 84 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर अगेन 21 इंटू 6 कितना होता है 126, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो फिर से पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0, 8 2 10 और 11, 1 1 2, तो 210 आ गया। आ गया, तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई ही तो करना था हमें, ये हो गया। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, नोट करना है इनको। क्या बोला गया है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। सिंपल है, एक आपको जनरल चीज दी हुई है कि अगर कोई भी इंटीजर ए है तो -1 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, एंड दूसरा है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 22, 37 एंड 0। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, नोट करके इनको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की इसके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे a कोई इंटीजर है। तो क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल -1 को अगर मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आया था कि नहीं आया था। तो कोई भी ये इंटीजर हो, अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -a आएगा, है ना, फॉर इंटीजर a। ठीक है, तो बस इस तरह से कर सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है इसी को अप्लाई करना है, इसी की एप्लीकेशन है, ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।